करता है हमारा मन, ये जो हमारी आवाज आती है ना अंदर से कि अरे अरे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, खुद के ऊपर ही शक होने लग जाता है हमको। तो ये सारे जो नेगेटिव विचार आते हैं ये मन से आते हैं, क्योंकि मन नहीं चाहता कि वो किसी के कंट्रोल में आए, आत्मा के कंट्रोल में आए। तो इसलिए मन ये सारे नेगेटिव स्ट्रेटेजीज अपनाता है। लेकिन अगर हम 1 महीने के लिए प्रण लेते हैं तो फिर हम मन को बोल सकते हैं कि भले ही ठीक है हम फॉलो नहीं कर पाए आगे चल के, कम से कम 1 महीने के लिए बिग डील। सबको समझ रहे हैं? 1 महीने के लिए तो हम प्रण ले ही सकते हैं ना। मन अगर कुछ बोलता भी है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ठीक है 1 ही महीने की बात है, उसके बाद में डेफिनेटली मैं 200% मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा और मैं तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा हम मन को बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस 1 महीने के लिए मुझे थोड़ा सा बख्श दो, मुझे थोड़ा सा खुद के लिए भी काम करने दो। हमेशा मैं जिंदगी में हर समय मैं तुम्हारे ही सुनते रहता हूँ, मन को हम बोल सकते हैं। सिर्फ इस 1 महीने के लिए यू जस्ट लिसन टू मी एंड लेट मी फॉलो समथिंग विच इज फॉर माई ओन बेनिफिट। तो ऐसे हम कुछ समय के लिए हम कोई भी प्रण ले सकते हैं। तो फ्रॉम द साइड ऑफ अवर फैमिली, अपना ये जो गीता का जो फैमिली है और हरे कृष्णा कम्युनिटी का है, तो वी वांट टू एनकरेज एवरीवन टू टेक सम काइंड ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स चैंटिंग, स्पेशली आज के दिन में। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमने एक गूगल फॉर्म कुछ दिनों पहले ही किया था सर्कुलेट ग्रुप में। टुडे अगेन आई विल सेंड द लिंक, टुडे अगेन अवर कोऑर्डिनेटर्स कैन सेंड द लिंक। और जिसकी भी इच्छा है कुछ भी रेजोल्यूशन लेने की स्पेशली चैंटिंग से रिलेटेड, वो गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन है उसमें। एंड देन अगर वो पर्सनली आ पाए मंदिर में तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाए तो उनके बिहाफ में वी विल प्रे टू चैतन्य महाप्रभु, वी विल प्रे टू राधा वृंदावन चंद्र टू गिव देम सम स्ट्रेंथ टू फॉलो दिस कमिटमेंट फॉर 1 month ओनली, एंड सो दैट दे कैन बेनिफिट इन देयर लाइफ। तो लाइक दैट वो खुद आएंगे तो बेस्ट रहेगा। वी विल गिव देम अ संकल्प whatever form or something and they can offer it to राधा वृंदावन चंद्र। डायरेक्टली वो राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में अपने संकल्प को समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है पर्सनली आ पाना तो यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म और आपके बिहाफ में हम कर देंगे। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि अरे हमने संकल्प लिया राधा वृंदावन चंद्र के सामने, नहीं फॉलो कर पाए तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएंगे वो हमसे। नहीं, आप संकल्प ले रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी प्लेजरेबल टू राधा वृंदावन चंद्र। उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए उनको। आप लोग ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी मच प्लीजिंग टू देम। तो जिसकी भी इच्छा है वो संकल्प ले सकते हैं आज के दिन। और फिर 1 महीने के लिए वी वांट टू एनकरेज देम टू फॉलो। 1 महीने के बाद जो भी उसको फॉलो कर पाता है उसको हम कुछ तो स्पेशल गिफ्ट देना चाहेंगे, some spiritual gift, some spiritual reward we can give to them for inspiring us by their strictly and nicely following the resolution commitment. So this is the system कि आज के दिन जिसकी भी इच्छा है वो गूगल फॉर्म भर के संकल्प ले सकते हैं। पर्सनली आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उनके बिहाफ में राधा वृंदावन चंद्र के सामने हम उनके संकल्प को समर्पित करेंगे गौर निताई के सामने। और फिर 1 महीने तक आप उसको फॉलो कीजिए। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये जो सुबह का अपना जो जपा का सेशन है एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी के साथ। और फिर 1 महीने जो भी फॉलो करता है दे कैन जस्ट लेट अस नो एंड वी विल गिव देम सम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। क्लियर टू एवरीवन? हरे कृष्णा। सो नाउ विल बिगिन अवर टुडेज सेशन। Just give me some seconds to share my screen. My screen is visible? Yes, Prabhuji. Okay. ओके, तो पहला सवाल है दर्शना माता जी का।
if we do some mistake in childhood and present time it keeps bothering you and you cannot apologize to that person now, then how to do prayashchitta for that mistake to get forgiveness for the mistake. तो कभी कभी ऐसी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में. एक्चुअली जब भी हमसे कुछ गलती होती है तो हमें सबसे पहले तो क्षमा मांगना चाहिए जिनके भी जिनके साथ भी हमारी गलती हुई है. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट अनाउंस करूंगा कि आज का जिज्ञासा ये ध्यान रखते हैं. हाँ, दोबारा से हमसे वही गलती ना हो. हाँ, एग्जैक्टली, दोबारा से हमसे वही गलती ना हो. सबसे पहली बात ये, अगर सपोज हम किसी को हर्ट कर दिए, सॉरी बोल दिए, अगले दिन वापस से हर्ट किए, वापस सॉरी बोले, तीसरे दिन वापस से हर्ट किए, वापस सॉरी बोले, तो वो बोलेगा कि सॉरी का कुछ मतलब ही नहीं है, हमारे सॉरी का कुछ वैल्यू ही नहीं रह जाएगा. राइट. तो सॉरी बोलने का मतलब पहली बात ये होती है कि हम अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने वैल्यू सिस्टम में हम एक बदलाव लाएंगे जिससे कि वो गलती आगे से हम अवॉइड करें. हो सकता है वापस से रिपीट हो आगे चल के, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वापस से वो रिपीट ना हो. हम लोग कई बार बहुत कैजुअली सॉरी बोल देते हैं, हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं और बहुत कैजुअली हमको लगता है बस सॉरी बोल दिया, खत्म काम, क्लोज्ड, चैप्टर क्लोज्ड. नहीं, सॉरी आप तभी बोलिए जब आपको क्लियर है कि आगे जाके आप वो गलती नहीं करेंगे. उसके लिए कुछ आप पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे जिससे वो गलती वापस से ना हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग. और क्या प्रैक्टिकल मीनिंग होता है माफी मांगने का, सॉरी बोलने का? सिर्फ सॉरी बोल देने से हो जाता है काम? हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सिचुएशन को थोड़ा रेक्टिफाई कर पाए. हो सकता है पूरी तरीके से रिवर्स ना कर पाए, लेकिन कुछ कोशिश कर सकते हैं रेक्टिफाई करने की. या फिर हम रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते तो हम उस व्यक्ति के लिए कुछ तो सकारात्मक कर सकते हैं. वी कैन हेल्प हिम इन सम पॉजिटिव वे, मे बी इन सम अदर एक्टिविटी. तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए. पहली चीज़, खुद के साथ, खुद के रिगार्डिंग हमें कुछ तो बदलाव लाने चाहिए हमारे जीवन में जिससे कि वो वापस से रिपीट ना हो. हमें सोचना चाहिए कि गलती हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या था, उस कारण को हमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए. दैट इज फर्स्ट थिंग. वी शुड टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स. दूसरा चीज़ कि हमें जो व्यक्ति है उसके लिए कुछ तो सकारात्मक करना चाहिए. हो सके तो हमें उसके सिचुएशन में हेल्प करना चाहिए सुधारने के लिए. तो ये दो चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो, और ये दो चीज़ें जो हैं हमारे सामने व्यक्ति ना भी, अगर हम उससे ना भी मिल पाए तो भी हम ये दो चीज़ें कर सकते हैं. राइट. आप सबको ये समझ रहे हैं कि सामने नहीं भी व्यक्ति तो भी हम ये दो चीज़ें कर सकते हैं. कैसे? पहली चीज़ तो है, ये तो हम खुद के ऊपर ही कर रहे हैं, हम खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वापस से वो रिपीट ना हो हमसे. तो इसमें दूसरे व्यक्ति का होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं. दूसरी बात कि व्यक्ति अगर हमारे आसपास नहीं भी है, व्यक्ति हमसे दूर भी है, तो हम कुछ कर सकते हैं जिससे उसको बेनिफिट मिले. अगर बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, हम उनके लिए एक्स्ट्रा चैंटिंग कर सकते हैं, हम कुछ तो दान धर्म पूजा इत्यादि कर सकते हैं और हम भगवान को बोल सकते हैं कि इसके फल आप उनको समर्पित कीजिए. तो इस प्रकार से हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हुए भी हम इस प्रकार से प्रायश्चित्त कर सकते हैं. एक तो खुद के ऊपर काम करके वो जो गलती हुई थी वो वापस से रिपीट ना हो, ऐसे खुद में चेंजेस लाके. दूसरा, उसके लिए हम कुछ तो प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ तो उसको अर्पित कर सकते हैं, या फिर हम उसको हेल्प कर सकते हैं अगर वो हमारे आसपास है तो. सिर्फ अगर ये दो चीजें हम नहीं करते और हम सिर्फ अंदर ही अंदर बस खुद को कोसते रहते हैं कि अरे क्यों किया मैंने, ये नहीं करना चाहिए था, बस दुखी होते रहते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है. दुखी रह के ना हमारे लिए फायदा है ना उस व्यक्ति के लिए फायदा है. उससे अच्छा है अगर आपको सच में लग रहा है, अगर आपको सच में खेद हो रहा है तो डू समथिंग प्रैक्टिकल. दैट इज इम्पोर्टेंट. इज दैट फाइन दर्शना माता जी? या नेक्स्ट सवाल है वैष्णवी माता जी का, जो कि थोड़ा सा सिमिलर है कि does Vaishnav अपराध destroy Bhakti Lata बीज और Sukriti we have acquired so far? How do we know that we are doing Vaishnav अपराध or not, even in subtle रूपा? I think I'm not doing any okay, great. तो पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि भक्त
अच्छा, जो लोग नए नए ज्वाइन किए उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं, हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हम पाप कमाते हैं। और जब हम भक्ति के अंगों को अपनाते हैं, जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, सेवा करते हैं, तो ये सब जो भक्ति के अंग हैं, आध्यात्मिक कार्य जो है, इनसे हम ना ही पुण्य कमाते हैं ना ही पाप कमाते हैं, हम सुकृति कमाते हैं। सुकृति मतलब स्पिरिचुअल गुड एक्टिविटी, आध्यात्मिक पुण्य बोल सकते हैं हम उसको एक तरीके से। तो पुण्य हमें स्वर्ग में लेके जाता है, पाप हमें नरक में लेके जाता है, और जो सुकृति रहती है वो हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ले जाके वैकुंठ में लेके जाता है। सो दैट इज वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुकृति। तो कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आप सुकृति कमा रहे हैं, आपका सुकृति का अकाउंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ठीक है, हम सुकृति कमा रहे हैं, हमारी जो भक्ति लता बीज है, मतलब हमारे हृदय में जो भक्ति की भावना है, भगवान की सेवा की, भगवान को प्रसन्न करने की जो भावना है, उसको एक लता से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि लता बहुत ही कोमल होती है। तो भक्ति भी बहुत कोमल होती है, और उसको अलग अलग बहुत सारी चीजों से उसको ठेस पहुंचता है। उसमें से एक बहुत सीरियस चीज होती है कि वैष्णव अपराध, मतलब भक्तों के प्रति अपराध करना। तो अपराध का मतलब होता है कि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी साधारण व्यक्ति को, जो लोग आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, जो साधारण जीवन शैली में है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनको हर्ट करते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई भगवान का अंश है, तो उसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बट अगर हम भक्तों को हर्ट करते हैं तो वो और ज्यादा सीरियसली भगवान उसको लेते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मुझे खुद से भी ज्यादा प्रिय है मेरे भक्त। और कभी अगर आपने गलती से भगवान का अपमान कर दिया, भगवान का अनादर कर दिया, भगवान के प्रति अपराध कर दिया, तो भगवान उसको सह लेंगे। लेकिन अगर हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। ओके, बिकॉज डिवोटीज आर मोर डियर टू कृष्णा देन हिमसेल्फ ऑल्सो। तो बहुत सीरियस होता है, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए जब भी हम भक्तों के संग में आते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम उनको हर्ट ना करें किसी भी तरीके से, हम सेंसिटिवली डील करें, हम उनकी सेवा करने के कोशिश करें, सेवा करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। तो दिस इज अबाउट वैष्णव अपराध। लेकिन एक फिलोसॉफिकल क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पे, कि सुकृति जो रहती है उसका कभी भी नाश नहीं होता। अगर हमने कभी अपराध कर भी दिया जाने अनजाने में, तो भी सुकृति, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे जीवन में 100 ग्राम सुकृति है और अगर मैंने अपराध कर दिया तो वो 100 ग्राम से 2 ग्राम पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। सुकृति कभी कम नहीं होती, वो हमारे नित्य शाश्वत जो हमारा अकाउंट है जीवन का, उसमें वो नित्य रूप से रहती है। लेकिन होता क्या है, जब हम अपराध करते हैं, हर्ट करते हैं किसी डिवोटीज को, तो हमारी जो सुकृति का जो अकाउंट है वो कवर्ड हो जाता है। ओके, वो कवर्ड हो जाता है। इट्स लाइक आपके घर में लॉकर है, उस लॉकर के अंदर लाखों लाखों रुपए हैं। तो कवर्ड होने का मतलब क्या हो गया कि लाखों रुपए हैं उस अकाउंट, आपके तिजोरी में लाखों रुपए हैं, लेकिन उसकी चाबी कहीं गुम हो गई आपसे। चाबी आप भूल गए कहीं पे, कहाँ रखा था चाबी। हुआ है किसी के साथ कभी ऐसा? मेरे साथ कई बार होता है ऐसा, चाबी हम कहीं पे रख के भूल जाते हैं कहाँ रखा था। तो आपके पास है वो पैसा, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, एक्सेसिबिलिटी कम हो गई है अभी। लेकिन अगर अभी इसका फायदा क्या हुआ, ये तो वैसे ही हो गया कि ठीक है, फिर वो भी तो क्या फायदा फिर, अगर हम उसका एक्सेस ही नहीं कर पा रहे तो फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर आगे जाके हम क्षमा याचना करते हैं भक्तों, वही जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है हमसे, उससे हम क्षमा याचना करते हैं, उसको हम प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं, तो इट्स लाइक वापस से हमने चाबी ले ली, और फिर चाबी से खोल के जो पूरे लाखों लाखों रुपए थे वो एज इट इज हमारे पास रहेंगे, ऐसे नहीं कि वो कम कम होके जीरो हो जाएंगे। तो अगर हम रेक्टिफाई करते हैं अपने अपराध को क्षमा याचना करके, तो फिर जिस स्तर पे थे हम भक्ति में, जो हमने सुकृति कमाई थी भक्ति के अंगों को पालन करके, उसके आगे फिर हम कमाना और शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं कि वो नलीफाई हो जाता है। इज दैट क्लियर वैष्णवी माता जी?
तो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, कवर्ड हो जाता है, और फिर रेक्टिफाई करने के बाद वापस से वहां से हम आगे बढ़ते हैं फिर सुकृति में। तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा भी नहीं डरना चाहिए कि अरे वैष्णव अपराध हो जाएगा, इसके लिए आने का ही नहीं भक्तों के संग में, राइट? सेफ है ना, ना रहेंगे भक्त ना रहेगा अपराध, तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन फिर वैसा रहेगा तो हम उसी स्तर पे रह जाएंगे फिर, क्योंकि भक्ति में प्रगति करने का भी एकमात्र जो तरीका है वो है भक्तों का संग। भक्तों के संग से ही भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये वैसा हो गया कि नाव को, उससे अच्छा उदाहरण कि अम्ब्रेला जो है, छाता जो है, बहुत अच्छा छाता है, लेकिन मुझे उसको लंबे समय तक चलाना है, इसलिए मैं उसको बारिश में इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, और मैं उसको धूप में भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं तो वो गीला हो जाएगा, वो धूप से गर्म हो जाएगा, तो छाते का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ये वैसा हो गया। भक्तों के संग में आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हम उनकी सेवा करें, उनको प्रसन्न करें, और कभी कभार गलती से हो भी जाते हैं अपराध, तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, और डिवोटीज को प्रसन्न करना चाहिए। और इस डर से ज्यादा कि अरे अपराध ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, उससे अच्छा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भक्तों को प्रसन्न करें। तो अपराध नहीं होना ये एक नेगेटिव मेंटालिटी है, लेकिन पॉजिटिव मेंटालिटी क्या है कि हम भक्तों को प्रसन्न करें, सेवा करें उनकी, उनको हैप्पी करें। तो अगर हम इस मूड में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपराध नहीं होंगे। और अगर हो भी जाते हैं अपराध, जैसे ऐसा बोला जाता है कि अपराध करना भक्तों के प्रति ये कैसा हो गया कि आपने बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाई। जैसे कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा कुछ कुछ केसेस सुनने में आते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाई सोच के कि बहुत सारा पानी है, लेकिन पानी बहुत कम है उसके अंदर, या नहीं है पानी, उसको ऐसा लग रहा है कि पानी है। तो क्या होगा, छलांग लगाएगा तो उसका सर फूटेगा, हाथ पैर फूट जाएंगे, बहुत ऐसे बोल नहीं सकते, बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी उसकी, राइट? लेकिन अगर उस स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है तो फिर वो छलांग लगाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी उसको बचा लेगा। उसी प्रकार से जो हम भक्तों के साथ संग करते हैं, भक्तों को हम सेवा करते हैं, उनके साथ हम रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है हमारे रिलेशनशिप्स में, ये उस पानी के समान है। जितना ज्यादा हम भक्तों के या अपने परिवार वालों के, किसी भी फ्रेंड्स के साथ हम रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना ज्यादा वो पानी भरते जा रहा है, पानी भरते जा रहा है हमारे रिलेशनशिप का। और फिर कभी अगर गलती से किसी सिचुएशन में अगर हमने छलांग मारी भी, अगर हमने ना चाहते हुए हमारे किसी एक्टिविटीज हर्ट हो भी गए वो, तो पानी इतना है कि हमारा रिलेशनशिप का सर नहीं फूटेगा, हमारे रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा फिर भी। समझ रहे हैं सबको ये एग्जांपल? लेकिन अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है अपने रिलेशनशिप्स में, हम सिर्फ मतलब के लिए हमने सिर्फ एक दूसरे को यूज किया है, तो इट्स लाइक पानी नहीं है कुछ। फिर आगे जाके कभी आप उसके बेनिफिट के लिए भी उसको कुछ फीडबैक दोगे, या फिर उसको हेल्प करने का प्रयास करोगे, या गलती से कुछ हर्ट भी हो जाएगा, तो फिर खत्म, रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। तो हमें पानी भरते रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप में जितना हो सके। जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम पानी भरते रहे अपने रिलेशनशिप्स में। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है कि कैसे समझे कि वैष्णव अपराध हो रहे हैं। तो वैष्णव अपराध का मतलब ये होता है कि कोई भक्त हमसे हर्ट हुआ हो सकता है हमारा इंटेंशन ना हो उसको हर्ट करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति हमसे हर्ट होता है तो कृष्णा टेक्स इट सीरियसली। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरा तो कुछ और मतलब था, मैं तो हर्ट नहीं करना चाहता था। नो, दैट्स व्हाई वी शुड बी सो मच सेंसिटिव व्हाइल डीलिंग। हमें इतना सेंसिटिव होना चाहिए आपस में डीलिंग में कि हमारे अनजाने में भी हम कोशिश करें कि किसी के प्रति अपराध ना हो हमसे। तो जितना जनरली हम अपराध करते हैं, हम रैश डीलिंग्स हमारी होती है तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से। तो जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सत्वगुण में जिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जैसे मैंने बोला कि हम पानी भरते रहे रिलेशनशिप में, क्योंकि जितना भी आप सत्वगुण में रहने का प्रयास करो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन वो जो पानी है वो हमें बचा लेगा। अगर हमने रिश्तों का पानी को बढ़ा के रखा है इन्वेस्टमेंट करके, तो हम बच जाएंगे। और तीसरी बात, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भक्तों को समझें, उनकी सिचुएशंस को समझें। कई बार हम उनकी सिचुएशंस के बारे में नहीं जानते हैं और अनजाने में फिर हम
कुछ गलत कदम उठा लेते हैं बिना कुछ जाने उनके बैकग्राउंड को, और फिर बाद में जब हमें समझ में आता है कि अरे ऐसी सिचुएशन थी उसके जीवन में, तब हमें फिर रिग्रेट होता है। तो समय स्पेंड करना चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए। तो फिर अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो हम हमारे अपराध कम से कम हो पाएंगे। तीसरी चीज कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए भक्तों को, सारे भक्तों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अपराध करने के पीछे, मिसबिहेवियर के पीछे एक बहुत कारण, बड़ा कारण होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, इसलिए हम कैसे भी डील कर लेते हैं। तो हमें लोगों की अच्छी क्वालिटीज देखनी चाहिए, उन अच्छी क्वालिटीज के लिए हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हो सके तो हमें लिख के रखना चाहिए। जैसे मेरी एक हैबिट थी, अभी कुछ दिनों से हो नहीं पा रहा है, कि हर दिन कम से कम 3 या 5 पॉजिटिव क्वालिटीज लिखनी है सबकी, जो भी मेरे आसपास दिखते हैं, उनके जीवन में जो भी मुझे दिखता है पॉजिटिव क्वालिटी या पॉजिटिव एक्टिविटी, आई शुड राइट इट डाउन 3 और 5 पॉइंट्स। जब लिखते हैं ना तो फिर याद रहता है आगे चल के, लिखते नहीं तो सब भूल जाते हैं हम। तो दिस इज अ वेरी गुड हैबिट दैट वी कैन कल्टिवेट, कि आज हर दिन कम से कम 5 तो मैं पॉइंट्स लिखूंगा किसी ना किसी के बारे में। अच्छा, इसने ये अच्छा किया, उसने वो अच्छा किया, लिखने लगा उसमें। मोबाइल में आजकल लिख सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ जर्नलिंग आल्सो हेल्प्स अस। इज दैट फाइन माता जी? या, सो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। We have 12, how many? Yeah, 12 minutes remaining. Okay, so this question is from Aarti Mataji. चैट में कुछ तो आया है, क्या आया है चैट में? Should we mention the name of person about whom we are writing? That's up to us. That is for personal practice. तो आपको लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। बट पर्पस इसकी हमें अच्छे क्वालिटीज देखने की हैबिट बनानी चाहिए, और वो लिखते हैं तो हैबिट बनती है एक। Okay, so next question is, everyone says that we should have detachment with close people when we are doing devotion. So is detachment really necessary? And then सती सावित्री का एग्जाम्पल यहाँ पे आता है। तो देखिए, आध्यात्मिक जीवन जीने का अर्थ होता है कि हम सत्य के आधार पे अपने जीवन को जी रहे हैं। हम मिथ्या के आधार पे नहीं जी रहे, सत्य के आधार पे जी रहे हैं। तो अगर आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमें अटैचमेंट होना चाहिए फैमिली मेंबर से या डिटैचमेंट होना चाहिए फैमिली मेंबर से जब हम आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हैं, तो जवाब रहेगा, एटलीस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि यस एंड नो। अटैचमेंट भी होना चाहिए और डिटैचमेंट भी होना चाहिए। अभी आप बोलोगे यार ये कैसा जवाब हो गया, ये तो कुछ क्लैरिटी नहीं है इसमें। तो क्लैरिटी ऐसी है कि हमें अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से आध्यात्मिक स्तर पे अटैचमेंट होना चाहिए और भौतिक स्तर पे डिटैचमेंट होना चाहिए। मटीरियल लेवल पे डिटैचमेंट होना चाहिए और स्पिरिचुअल लेवल पे अटैचमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने बोला कि आध्यात्मिक जीवन मतलब हम सत्य के आधार पे जी रहे हैं। तो मटीरियली अगर हम देखें, एक समय के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, सारे रिश्ते खत्म होने वाले हैं मटीरियली, भौतिक स्तर पे। तो इसीलिए भौतिक स्तर पे हमें डिटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हर चीज नित्य होती है, शाश्वत होती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक स्तर पे हमें अटैचमेंट होना चाहिए। तो फर्क क्या होता है आध्यात्मिक स्तर और भौतिक स्तर में? फर्क सिर्फ इतना ही है। कोई बताना चाहेगा भौतिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर में फर्क क्या होता है जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं? तो एनी गेस और एनीवन वुड लाइक टू शेयर देयर ओपिनियन? Center of life, identity. Okay, yeah, very good. So that is exactly the answer. कि yes, ऋषिकेश ब्रो। आध्यात्मिक स्तर की अटैचमेंट इटर्नल होती है और भौतिक स्तर की टेम्पररी। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। यस, ठीक है, सही है। फिर भी तो हम कैसे समझे कि ये जो मेरी एक्टिविटी है, ये जो मेरा रिलेशनशिप है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है और ये मेरा भौतिक स्तर पे है? सपोज अगर मेरे रिश्तेदार की, मेरे फैमिली वाले की, फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो गई और मैं उसको दवाई दे रहा हूँ या उसको मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ,
तो ये आध्यात्मिक स्तर पे हुआ या भौतिक स्तर पे हुआ? आध्यात्मिक स्तर पे अगर आप बोल रहे हो तो थम्स अप दीजिए, भौतिक स्तर पे बोल रहे हो तो थम्स डाउन दीजिए। जय हो। काफी अच्छा सवाल पूछा मैंने, कोई जवाब देने के लिए रेडी नहीं, सब सोच रहे हैं। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ आध्यात्मिक स्तर और भौतिक स्तर में फर्क क्या होता है। आध्यात्मिक स्तर का फाउंडेशन होता है सेवा भाव। हम सामने वाले की सेवा करना चाहते हैं, हम सेवक। जैसे अभी वैष्णवी माता जी ने इसमें लिखा था आइडेंटिटी। आध्यात्मिक स्तर पे हम अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में जीते हैं, और हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? हम सेवक हैं। तो हमारा हमारे फैमिली मेंबर्स का रिश्ता क्या है कि वो भी भगवान के अंश है, वो भी भगवान के सेवक हैं, और हम भी भगवान के सेवक हैं, और भगवान की सेवा में हम एक दूसरे के भी सेवक हैं। तो जैसे 2-3 भाई बहन रहते हैं, तो वो अगर आपस में अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो इससे माता पिता को भी खुशी मिलती है। इसी प्रकार से भगवान को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की भी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक स्तर का मतलब होता है सेवा भाव होना, और भौतिक स्तर का अर्थ होता है भोग भाव होना, भोग की वांछा करना, मतलब खुद का एंजॉयमेंट। तो अगर हमारे रिलेशनशिप्स में हम खुद के एंजॉयमेंट को देख रहे हैं, इसका मतलब ये वो जो रिलेशनशिप है वो भौतिक स्तर पे है, मटेरियल लेवल पे है। भोग की दृष्टि से हम अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हैं कि मैं इनके माध्यम से मैं एंजॉय करूंगा, देन दैट इज मटेरियल। और अगर हम सेवा भावना से रहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो दैट रिलेशनशिप इज स्पिरिचुअल, वो रिलेशनशिप आध्यात्मिक हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे परिवार वालों की तबीयत खराब हो गई और हम उनको हेल्प कर रहे हैं, तो क्या ये आध्यात्मिक हुआ या भौतिक हुआ? आध्यात्मिक के लिए थम्स अप, भौतिक के लिए थम्स डाउन। यस, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, राइट। तो सेवा भाव होना मतलब आध्यात्मिक, और भोग भाव होना मतलब भौतिक। अभी सेवा भाव का मतलब होता है कि हम उनको अच्छी चीज दें, जो उनके लिए अच्छा है वो दें हम उनको। तो हम अगर इस डेफिनेशन के थ्रू जाएं, तो हम अपने फैमिली मेंबर्स की सेवा, जैसे अभी सपोज माता पिता जो हैं, वो अपने बच्चों की सेवा किन अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं? यस, क्या क्या तरीके हैं अपने बच्चों की सेवा करने के माता पिता के लिए? उनको एजुकेशन दे, उनको सुबह सुबह थोड़ा भक्ति मार्ग में लेके आए। वेरी गुड, उनको एजुकेट करें, क्योंकि उनके लिए अच्छा है एजुकेटेड होना। भक्ति अगर हम उनको दे रहे हैं, भगवान से कनेक्ट करें, तो अल्टीमेट बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर अवर चिल्ड्रन। और उन्हें हमेशा अच्छा चीज सिखाए। वेरी गुड, उनको यस, उनको अच्छा कल्चर दे, अच्छे संस्कृति दे, सिर्फ बोल के नहीं, एग्जाम्पल सेट करके, राइट। क्योंकि बच्चे हमारे वाणी से ज्यादा हमारे कर्मों से सीखते हैं बच्चे। हमको कई बार लगता है कि बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बट बच्चे हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि सीख रहे हैं ना वो। कई बार वो बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर सीख लेते हैं हमसे काफी सारी चीजें। तो हमारा खुद का सही एग्जाम्पल सेट करना, दैट इज ऑल्सो अ सेवा टुवर्ड्स अवर चिल्ड्रन। यस, और किन तरीकों से हम सेवा कर सकते हैं बच्चों की? यस, उसके है जो जो अच्छी चीजें हैं, जैसे सत्व खाना और टाइम पे सोना, जो भी चीजें अच्छी है वो भी करना चाहिए। करेक्ट। तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनको अच्छा चीज खाना पीने को देना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको गलत आदतों से बचाना, उनको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट से दूर रखना, बचाना। और उसके लिए हो सकता है कि कभी कभी हम उनको डांटना भी पड़े, कभी कभी हो सकता है मारना भी पड़े, राइट। ऑफ कोर्स आज के जमाने में पता नहीं कितना वो एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल आप सभी आई होप इंडिया में ही है, भारत में ही है। तो यू हैव फ्रीडम ऑल्सो टू करेक्ट योर चिल्ड्रन इन एनी वेज। आपके बच्चे कॉल नहीं लगाएंगे पुलिस को डायरेक्ट। तो इस प्रकार से अपने फैमिली मेंबर्स जो है, डिवोटीज सर्कल देना, वेरी गुड, डिवोटी से कनेक्ट करना, डिवोटीज फ्रेंड्स ऑफ देयर एज, या वेरी गुड पॉइंट।
कि बच्चे जो रहते हैं उनको डिवोटी बच्चों से मिलाना, उनसे दोस्ती करवाना, so that is also very good way। तो इस प्रकार से हम सेवा भावना में अगर हम रहेंगे अपने परिवार वालों के साथ, so that should be increased, that attachment on the basis of सेवा should be increased। और भोग वांछा के साथ जो हमारी रिलेशनशिप्स रहती हैं, उस भोग भावना को कम करना चाहिए हमें, भोग भावना से हमें डिटैच होना चाहिए धीरे धीरे। बहुत सारी डिटेल्स है इसमें, बट विल नॉट गो इनटू दैट क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम। तो यहाँ पे जो आपने सती सावित्री का जो एग्जांपल दिया, दिस अटैचमेंट वाज परफेक्ट बिकॉज दिस वाज बेस्ड ऑन सेवा भाव। एंड वाइफ जो रहती है, वाइफ should have this very strong seva bhav towards husband, and of course husband should also have a very strong seva bhav towards wife। but जो wife है उसके केस में बहुत ज़्यादा important मैटर करता है ये husband के प्रति सेवा भाव होना। और husband का सेवा भाव कहाँ पे होना चाहिए? husband का सेवा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, जो अपने spiritual guides हैं, spiritual master गुरु हैं, भगवान की सेवा है, भक्ति का जो मार्ग है, उसके प्रति हस्बैंड का सेवा भाव होना चाहिए। तब जाके प्रॉपर सब कुछ अलाइनमेंट में होता है। हस्बैंड जो है, हस्बैंड शुड बी अटैच्ड टू सर्विंग कृष्णा, सर्विंग गुरु। अगर वाइफ देखेगी हस्बैंड में ये क्वालिटी, देन वाइफ विल डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर द हस्बैंड, एंड देन वाइफ विल सर्व द हस्बैंड। एंड व्हेन, जब बच्चे देखेंगे अपने माता पिता को इन अच्छे रिलेशनशिप में, देन बच्चे फिर माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन आज के जमाने में पूरा उल्टा हो रहा है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो गुरु से कुछ लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। तो वाइफ के लिए भी थोड़ा रिस्पेक्ट कम हो जाता है हस्बैंड के प्रति, क्योंकि उसमें वैल्यूज नहीं देख पाती, वो कैरेक्टर नहीं देख पाती, कई बार ऐसा होता है। एंड देन वाइफ बिकम्स इंडिपेंडेंट। एंड देन जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता सब अपना अपना ही कुछ तो कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज नहीं देखते, तो बच्चे फिर अपना मनमानी करते हैं और फिर सब परेशान हो जाते हैं। So there are many details to it, आगे जाके हम कभी डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो personally if someone wants they can ask, but we'll just quickly cover the last 3 questions। तो last 3 questions ये हैं कि do we have animal form before getting human form? Yes, ये हम लोग फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं, अलग अलग शरीर में जाते रहते हैं, उनमें से काफी सारी योनियां जानवर की भी मिलती है हमें। दूसरा क्वेश्चन कि अगर हम अनकॉन्शियसली किसी को हार्म करते हैं तो क्या उसका कर्मा लगता है? तो लगता है उसका कर्मा, लेकिन उतना सीरियस नहीं लगता कि जितना जानबूझ के हम किसी को हार्म करते हैं। तो जैसे चलते चलते अगर हमारे पैरों के नीचे आके कोई चींटी विटी मर गई तो लगेगा हमें उसका पाप, डेफिनेटली लगेगा। तो इसीलिए हम लोग हर सांस के साथ पाप कर रहे हैं, क्योंकि हर सांस में कितने सारे जीवाणु हैं जो मर रहे हैं। तो 2 चीजें करनी चाहिए हमें। पहली बात, जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि ना हो हमसे पाप, जाने अनजाने में भी हम कोशिश करें कि ना हो जितना हो सके। और दूसरी चीज कि हमें भक्ति करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहिए। अभी जितनी देर आप लोगों ने सेशन अटेंड किया, आपने जितनी भी सांसें ली, उसमें जितने भी कीटाणु मरे, उसका आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ये सांसें भगवान के लिए जी, आपने ये सांसें भगवान के लिए ली। उसी प्रकार से अगर अपने पूरे जीवन को भगवान को समर्पित करते हैं, अपने जॉब को हम भगवान को समर्पित करते हैं, रिस्पॉन्सिबली करते हैं, लेकिन उस चेतना में कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा के रूप में कर रहे हैं। हम जो भी चीज भगवान की सेवा में करते हैं, उसके माध्यम में जो भी ऐसा हो जाता है अनजाने में, कृष्णा फॉरगिव्स अस फॉर दैट बिकॉज वी वर डूइंग इन हिज सर्विस। तो उसका हमें पाप नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की सेवा के नाम पे चलो सबको मारते बैठो, नहीं, दैट इंटेंशन ऑल्सो मैटर्स। अनजाने में जो हो जाता है उसके लिए भगवान माफ कर देते हैं। थर्ड थिंग इज कि स्पेशली एज दे वर डिस्टाइंड, तो हम ये ऐसे नहीं बोल सकते कि वो उनकी किस्मत में था, हम हमारे पैरों द्वारा कुचला जाना तो हमको पाप नहीं लगना चाहिए। नहीं, उनका किस्मत उनके हाथ में है, अपना किस्मत हम खुद बना रहे हैं अपने एक्टिविटीज के थ्रू। If we start serving Krishna, is it bad that we stop serving other demigods, especially when earlier we were very much attached to them? तो नहीं, हमें दूसरे जो देवी देवता हैं उनकी सेवा करना रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सही तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए, इस भाव से कि वो भी भगवान के दास हैं, भगवान के लिए बहुत स्पेशली इंपॉर्टेंट है वो भी, और उसके लिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें देवी देवताओं की पूजा बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेट जो भगवान है वो तो कृष्ण है। तो वी शुड कंटिन्यू। और अगर हमने बंद कर भी दिया है
देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, कोई हमसे गुस्सा नहीं होता, तो इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। और इस एक और सवाल इसमें ये भी था छोटा सा, कि अगर जैसे हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था कि हिंदू लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट रहते हैं, कि एक देवता से ये मांगेंगे, दूसरे देवता से मांगेंगे, 10 देवताओं से मांग के रखेंगे, जिससे कहीं ना कहीं से तो मिल जाए हमको जो चाहिए। तो दैट मेंटालिटी इज रॉन्ग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पहले किसी और देवी देवता की वर्शिप करते थे, बाद में हमने किसी और का वर्शिप किया, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि विद सम अंडरस्टैंडिंग, विद सम अटैचमेंट टू द न्यू इष्ट देव, और फिर उनके बाद हमने किसी और का वर्शिप किया विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम इंटेंशन मैटर करता है, हम सिर्फ फायदे के लिए चेंज कर रहे हैं अलग अलग डेमिगॉड्स, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। बट अगर हम ज्ञान के आधार पे, साक्षात्कार के आधार पे अगर हम इवॉल्व कर रहे हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग में, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हरे कृष्णा। तो आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ऑल द क्वेश्चंस विद as much clarity as I could possibly give. फिर भी अगर किसी को कुछ रह गया है डिस्कस करने का, they can personally put forward those questions. Hare Krishna. Thank you so much for your kind and enthusiastic participation. Hare Krishna. Happy Holi once again to everyone. Happy Holi. Hare Krishna. Wish you a very colorful day. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada की जय जय हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.